स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी के बारे में बताऊंगी। तो उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर किसे कहते हैं। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। तो ये एसी को आपके डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर डीसी भी कैसा होता है, आपके पल्सर्स के फॉर्म में होती है, ऐसे फॉर्म में, इस टाइप में होता है। ठीक है, तो हम हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम देखेंगे, फिर हम उसकी वर्किंग को समझेंगे और उसके साथ साथ उसके जो ग्राफ है उसको भी हम प्लॉट करेंगे। तो इसका सर्किट डायग्राम सबसे पहले बना लेते हैं। देखिए, ये एसी सोर्स है आपका, इसके साथ कनेक्ट होगा आपका ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, फिर ये ट्रांसफार्मर भी कैसा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। वो क्यों होगा, देखिए जो आपका एसी सोर्स जो आपको मिलता है, जो आपके घरों में आता है, वो 220 वोल्टेज का होता है और जो आपके डिवाइसेस होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई वोल्टेज पे काम नहीं करते हैं। तो कम वोल्ट में ज़्यादा वोल्ट को कम वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो ट्रांसफार्मर चाहिए होता है वो स्टेप डाउन होता है। तो ये जो ट्रांसफार्मर हमने यहाँ यूज़ किया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, जिसमें प्राइमरी कॉइल्स में जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे इन कंपेरिजन टू सेकेंडरी कॉइल। तो ये आपकी प्राइमरी कॉइल होगी, ये आपका P1 P2 हो गया, ये आपका S1 S2 हो गया। क्लियर है। फिर ये भी कनेक्ट होगा आपका PN जंक्शन डायोड से। ये आपका PN जंक्शन डायोड है, ये आपका पॉजिटिव सेक्शन है, इसका P सेक्शन है, ये आपका N सेक्शन है। फिर ये भी कनेक्ट होता है आपका लोड रेजिस्टेंस के साथ और इसके अक्रॉस आपको आउटपुट करंट मिलेगा, यहां आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर है। तो ये आपका फिगर है, फिर से देख लेते हैं सर्किट को। ये एसी सोर्स है, फिर एसी सोर्स आपका यहाँ ये ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर भी कैसा होगा आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के साथ आपके सेकेंडरी कॉइल्स के साथ आपका डायोड कनेक्ट है, डायोड के अक्रॉस आपका लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट है। जहां जो भी डिवाइस है जिसके अक्रॉस आपको करंट चाहिए, जिसके थ्रू आपको करंट चाहिए, वो लोड रेजिस्टेंस आपका। ठीक है। और जो पीएन जंक्शन डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड की एक क्वालिटी होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है, जिसका यूज करके हम हाफ वेव रेक्टिफायर में जिसका यूज हम करेंगे। तो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि जब ये फॉरवर्ड बायस होता है तो ये करंट को कंडक्ट करता है, यानी कि जब ये अग्र अभिनत होता है तो करंट को अपने से पास होने देता है। लेकिन जब पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस्ड होता है, यानी उत्क्रम अभिनत को पश्चाभिनत भी बोलते हैं, इसमें होता है, तो वो करंट को कंडक्ट नहीं करने देता है। ठीक है, तो इसकी इसी खूबी को हम हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर में भी यूज करते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट है आपका। अब हम इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपके जो सोर्स वोल्टेज है उसके लिए और जो आउटपुट करंट मिलेगा उसके लिए। तो उससे आपको इसकी वर्किंग समझना और इजी हो जाएगा। ये आपका टाइम हो गया, ये आपका टाइम है, ये आपका सोर्स वोल्टेज है, ये आपका आउटपुट करंट है, आउटपुट लिखा हुआ ये करंट है आपका। क्लियर है। अब जो आपका सोर्स वोल्टेज होगा वो ऐसे फॉर्म में है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा प्लॉट होगा। क्लियर है। तो इसके पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर वाली हो गई, नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी नीचे वाली हो गई। फिर अगेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऊपर हो गई, नेगेटिव हाफ साइकिल आपकी नीचे हो गई। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए हम देखेंगे, जो ये पोर्शन है इसके लिए हम देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ साइकिल की अगर हम बात करेंगे, जो कि क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो उसके लिए हम सपोज करते हैं कि S1 स्टार्टिंग में प्लस में है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो S2 होगा वो आपका नेगेटिव में होगा, क्योंकि PN जंक्शन डायोड का P सेक्शन पॉजिटिव से कनेक्ट है और N सेक्शन आपका नेगेटिव से कनेक्ट है।
इसलिए जो पीएन जंक्शन डायोड है वो कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी कि अग्राभिनत होगा। अग्राभिनत फॉरवर्ड बायस होने के कारण अब ये क्या करेगा, करंट को अपने से पास होने देगा। यहाँ से करंट फ्लो होगा, जो भी आपका डिवाइस होगा उसके थ्रू आपका करंट दिखने लगेगा, ठीक है, उसके आपके थ्रू करंट आपको मिलने लगेगा। तो अब फिर यहाँ भी देखिए, जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो डीसी होते हैं पल्सेस के फॉर्म में होता है, वो क्यों होता है, जो ओम्स लॉ है आपका वो कहता है V = IR। आर है आपका जो लोड रेजिस्टेंस, उसको आप फिक्स कर लोगे तो देखिए V I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V बढ़ेगा I बढ़ेगा, V ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप होगा, तो आपका I भी कम होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जब आपका सोर्स वोल्टेज आपका बढ़ा तो आपका करंट भी क्या होगा, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर करंट भी क्या होगा आपका, बढ़ेगा, और जैसे वोल्टेज वहां ड्रॉप हो रही है तो करंट भी कम होगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें कैसा आउटपुट करंट मिला, ऐसा मिला। क्लियर है। अब बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की। तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, अब जो S1 पॉजिटिव में था स्टार्टिंग में, अब वो आपका किस में चला जाएगा, नेगेटिव में, और जो S2 आपका नेगेटिव में था अब वो S1 के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव में हो जाएगा। इसकी वजह से अब देखिए, जो पीएन जंक्शन डायोड है उसका पी सेक्शन नेगेटिव से कनेक्ट है और एन सेक्शन आपका किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से कनेक्ट है। इसका मतलब क्या है, पीएन जंक्शन डायोड अब आपका कैसा है, रिवर्स बायस है, यानी उत्क्रमाभिनत है, या आपका ये पश्चाभिनत है। उसके कारण अब ये पीएन जंक्शन डायोड आपका करंट को अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए, जिसकी वजह से अब आपको आउटपुट करंट कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि आपको जो आउटपुट करंट मिलने वाला है नेगेटिव हाफ साइकिल की करस्पॉन्डिंग वो क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। तो ये आपको करंट मिलेगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल की। फिर अगेन ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव से कनेक्ट है, नेगेटिव से कनेक्ट है। इसकी वजह से फिर आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया है, अग्राभिनत हो गया है। तो अब आपको यहाँ इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग जो करंट मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। फिर नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वही हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है और यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, फिर रिवर्स बायस हो गया, उत्क्रम अभिनत हो गया। फिर आपको नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए जो करंट मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपका जो सोर्स वोल्टेज था उसके लिए आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइकिल थी, लेकिन जो आउटपुट करंट है उसके लिए सिर्फ आपको पॉजिटिव साइकिल मिल रही है। ये देखिए ये मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर है। यानी कि जो आपको वेव फॉर्म्स मिल रही हैं वो कैसे मिल रही है, हाफ मिल रही है। नेगेटिव गायब है, इसका नेगेटिव गायब है, ठीक है। और इसी चीज को ओवरकम करता है कौन, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, वो आपके नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी आपको आउटपुट करंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिर यहाँ तक आप समझ गए होंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर है, इसमें ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज हुआ है, पीएन जंक्शन डायोड यूज हुआ है, आपका लोड रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस आपका आउटपुट करंट मिलने वाला है। सिंपल सा लॉजिक है कि आपको जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी उसके लिए आपको आउटपुट करंट मिलेगा, जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगी उसके लिए आपको आउटपुट करंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी अग्राभिनत होगा, तो उस वजह से करंट आपका फ्लो करेगा। लेकिन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए ये आपका रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा, जो कि आपको करंट यहाँ 0 मिलेगा, क्योंकि आपके जो वेव फॉर्म है उसका आपको हाफ पोर्शन ही मिल रहा है, इसीलिए इसका नाम हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन एराइज होता है कि इसका यूज कहाँ होता है, तो आपको अगर चार्जर, जो मोबाइल चार्जर होते हैं वहां आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उससे आपको पावर मिलेगी ना वो कम मिलेगी। मतलब देखिए, सिग्नल तो आप पूरा भेज रहे हैं पर उसके लिए आपको हाफ पोर्शन के लिए आपको करंट मिलेगा। तो आपका मोबाइल चार्ज होगा पर वो उस स्पीड से नहीं होगा जिस स्पीड से अगर इस हाफ वेव रेक्टिफायर की जगह फुल वेव रेक्टिफायर होता, ठीक है। तो आप इसको हाफ वेव रेक्टिफायर को मोबाइल चार्जर में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो उतना पावरफुल नहीं होगा, तो पावर से आपको मोबाइल चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। तो क्लियर है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो। गुड बाय।